नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हम बात करेंगे आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। वो क्या कहना चाहते हैं, ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। जी गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि जो सावन माह है, इस बार पहले एक आता था, अब ये दो सावन माह लग रहे हैं, यानी कि मल मास जिसे कहते हैं। ये क्या महत्व है इसका और क्यों आता है, इसके बारे में थोड़ा। जी धन्यवाद दीपक जी। और सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। और आप बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य करते ही रहते हो। धर्म संबंधी जानकारी सारे दर्शकों को आप समय समय पर देते ही हो। और इस क्रम में आपने प्रश्न पूछा, सावन 2 हैं और मल मास क्या है। देखिए, अगर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, जिसे हम अधिक मास या मल मास, खर मास आदि नामों से जानते हैं। लेकिन ये सारे मासों में उत्तम मास माना जाता है। भगवान ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास का है। तो इसमें किया गया दान, पुण्य, तीर्थ, दीपदान, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में इसका एक अपना बड़ा महत्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति पहले साल या दूसरे साल में नहीं कर पाया, कम से कम 3 साल के बाद तो इस माह में करे, जरूर करे, दान करे, तीर्थ करे। और इसी मल मास में, खर मास में वैवाहिक संबंधित अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और ये चातुर्य मास से हमारा चल रहा है। चातुर्य मास से एक विशेष दिन होते हैं जिनमें हम पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं। आप तप करते हैं, साधना करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें यह पुनर्जीवित करने के लिए धर्म के रूप में एक बहुत ही अच्छा मास है, जिसमें हम अनेक प्रकार से दान आदि कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कृत्य कर सकते हैं। इस बार यह श्रावण मास में अधिक मास आया है, यानी श्रावण मास 2 हुए हैं। अभी आपका खर मास चल रहा है, जो कि 16 तारीख तक रहने वाला है जी। 16 तारीख के बाद पुनः शुद्ध सावन लगेगा। तो मैं समझता हूँ शिव भक्तों के लिए और तमाम सनातनियों के लिए ये बहुत ही अच्छा मास है। और इसके बाद हमारे और अन्य पर्व प्रारंभ होंगे। रक्षाबंधन से लेकर के, जन्माष्टमी से लेकर के अनेकों पर्व हमारे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, और इसमें आपको दान पुण्य संबंधी जो भी कृत्य कर सकते हैं आप करें। तो जिस तरह से रहता है सावन माह में भगवान शंकर की पूजा, तो वैसे हम किसी समय भी करते हैं, किसी दिन भी और किसी माह में भी करते हैं। लेकिन जो विशेष भगवान शंकर का पावन माह जिनको माना जाता है सावन, उसमें ही अगर हम करते हैं तो उसको विशेष पूजा अर्चना मानी जाती है। लेकिन अब ये जो देखा जाए कि अभी कुछ हम देख रहे हैं, कावड़ भाई अभी भी हरिद्वार से जल लेके जा रहे हैं, तो क्या अधिक मास में भी लेके जाते हैं? इस तरह पता है मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इस तरह की शादी वगैरह नहीं किए जाते, उस चीज को लेकर। देखिए, ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे। और ये जो इसे पुरुषोत्तम मास दिया गया है नाम, यानी कि आपके लिए धर्म संबंधी मैंने बताया जी जी कि मांगलिक कार्य भी इसीलिए इस चातुर्य मास में विराम दे दिए जाते हैं। और अन्य मास में तो हम कर भी लेते हैं कुछ कारणवश, विशेष मुहूर्त पे। लेकिन खर मास में बिल्कुल ये त्याज्य होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपना खान पीन, आचार व्यवहार बड़ा ही शुद्ध रखें। और इसमें जितने भी आप पूजा पाठ में संलग्न रह सकते हैं, आपने धर्म अध्यात्म में जितना रह सकते हैं, उतना ही आपको लाभप्रद रहेगा। धर्मेण अन्यत व्याधि, धर्मेण अन्यत ग्रह, धर्मेण अन्यत शत्रु, यतो धर्मम ततो जया। धर्म के रक्षार्थ आप जितने भी हैं, आप सब लोग धर्म कर्म करना चाहिए। आदि मास जो है ये धर्म, अगर हम हाँ, इसमें लाभ देने वाला है, बिल्कुल लाभ देने हैं, धर्म लाभ है। तो धर्म लाभ, अन्य मास में आप धन लाभ लें, इस मास में आप धर्म लाभ लें। चलिए, तो धर्म करें, देवदान करें, गंगा स्नान करें, व्रत करें। तो ये सब आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो दर्शकों, आपने सुना, यदि हम इस मल मास, अधिक मास में यदि हम धर्म पूजा अर्चना, धर्म की बातें करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो अधिक से अधिक आपको लाभ पहुंचने वाला है। हम गुरु जी से जानकारी लें। गुरु जी, आजकल एक बहुत ही चर्चा चल रही है, वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, आजकल चैनल पे भी आते हैं, कथा करते हैं, भागवत कथा हम सुनते हैं उनकी। उनका एक बयान था जैन समाज को लेकर, नग्न वाला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि थोड़ा सा। जी धन्यवाद आपका। देखिए, प्रत्येक जो भी कथावाचक हैं या जो सभी लोग धर्म आदि प्रचार प्रसारक हैं, हम सब लोगों को अपने शब्दों में बड़ा ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर चूक है, हालांकि उन्होंने अपनी जो भी वाणी है उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है।
और मैं समझता हूँ जैन समाज हमारा एक अभिन्न अंग है। जी। और जैन समाज की जो त्याग तपस्या है, जो उनका संयम का जीवन है, वो अतुलनीय है। जैन समाज के जो भी तपस्वी हैं, उनका जीवन यदि आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही संघर्ष में और बहुत संयम का जीवन होता है। और हमारे यहाँ भी ऐसा आया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में भी आया कि सुखदेव जी मुनि दिगंबर रूप में रहे, उनका वर्णन आया है। तो दिगंबर जो केवल दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, जिन्हें संसार के किसी भी वस्तु से कोई मोह नहीं है। तो जो लोग जिनकी नज़रों में, जिनकी दृष्टि में आसक्ति है, जिनकी नज़रों में दृष्टि में कोई गंदगी है, उनके लिए वस्त्रों का महत्व है। लेकिन जो अन्य उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ वस्त्र कोई महत्व नहीं रखता। उन्हें अपने वस्त्र तो क्या, शरीर से भी प्रेम नहीं रहता है। तो ऐसे जो जैन समाज के लोग हैं, हमारे भाई बंधु लोग, तो वो मैं समझता हूँ उनके सम्मान है उनका, क्योंकि उनका जीवन बड़ा त्याग का रहता है, समर्पण का रहता है। तो आप मानते हैं उनके द्वारा की गई बिल्कुल वह टिप्पणी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो अनुयायी है, सम्मान होना चाहिए सबका। किसी भी धर्म का मैं समझता हूँ हमें किसी को बोलने से पहले 100 बार 1000 बार मंथन करना चाहिए और पूरी जानकारी लेकर के उस विषय पर बोलना चाहिए। अन्यथा मैं समझता हूँ कि आप सब जो भी ऐसे गंभीर मुद्दे पर बोलते हैं, या जो समाज को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं, जो कथावाचक हैं या जो प्रचारक हैं धर्म के, उन्हें अपने वाणी पे बड़ा संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी दोष जीवन का सबसे बड़ा दोष होता है। और हालांकि उन्होंने अपने बहुत ही विनम्रता दिखाई और उन्होंने तुरंत किसी धर्म के प्रति टिप्पणी करने से पहले सोच समझना बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपको पूरी जानकारी है तभी उस पर बोलना चाहिए। और उन्होंने भी बड़प्पन दिखाया, क्षमा याचना की है सबसे, तो मैं समझता हूँ ये बयान अच्छा नहीं था। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य शास्त्री, जिन्होंने हमसे ज्ञान की बातें भी करी और धर्म को लेकर भी आपको जानकारी दी। साथ ही जो अनिरुद्धाचार्य जी ने अपना एक टिप्पणी करी थी जैन समाज जी को लेकर, उनके मुनियों को लेकर, उसके ऊपर भी प्रकाश डाला। तो आप देखे दैन उनकी। नमस्कार।